नारद से कहा ब्रह्मा जी ने कि तुम यह भगवान की प्रसादी है, इस भगवान की प्रसादी को जाकर के जन जन चैतन्यता के साथ समाज में देना, क्योंकि एक समय ऐसा आएगा कि जब मानव के मन में शांति नहीं होगी, जब मानव अपने मार्ग से भटक रहा होगा, तो मानव को यही भागवत सतमार्ग की ओर लेकर के चलेगी। नारद मुनि को यह आज्ञा ब्रह्मा ने दी, तो नारद मुनि सोचने लगे कि अब तो पिताजी की भी आज्ञा है, अब इसका मुझे विस्तृत कार्य करना चाहिए। उस कार्य को प्रचार प्रसार करने का माध्यम नारद मुनि को दिया। विश्व के सबसे पहले पत्रकार हैं नारद मुनि। वो एक दूसरे में खबर पहुंचाने में सबसे ज्यादा माहिर रहे हैं। अब तो नारद मुनि ने सोचा कहां जाया जाए, तो सोचा एक ही स्थान है कि यदि भगवान की कथा को विस्तृत रूप से देना है तो भगवान के भक्तों के पास में जाओ, क्योंकि भगवान अपने भक्तों को प्रत्येक दिन अपनी लीलाएं दिखाते हैं, अपनी लीलाओं के पास में लेकर के चलते हैं। इसीलिए भगवान की अद्भुत लीलाएं शास्त्रों से ज्यादा भक्तों को मालूम होती हैं कि भगवान क्या करते हैं। इसीलिए नारद मुनि गए कैलाश पर्वत। भगवान के सबसे बड़े जो भक्त हैं वो स्वयं भगवान शंकर हैं। अब तो भगवान शंकर के पास में गए, देखा कैलाश पर्वत पर जाते ही देखा भगवान शंकर तो समाधि में है। अब इतनी हिम्मत तो किसी में नहीं कि नारद मुनि में क्या किसी में नहीं कि भगवान शंकर को समाधि से उठा दे। तो इसलिए नारद के मन में एक विचार चला, बोले कैसे उठेंगे, कैसे यह विस्तृत वर्णन होगा, क्योंकि नारद जानते हैं कि एक बार कामदेव ने भगवान शंकर की साधना भंग करी थी तो कामदेव भस्म हो गए। तो इसलिए भय के मारे नारद मुनि भगवान शंकर के पास भी नहीं जाते। अब कैलाश तो पहुंच गए, पहुंचने के बाद में मन में विचार किया कि कोई बात नहीं, भगवान शंकर नहीं मिल रहे तो माता पार्वती के पास ही चलता हूं, शायद कोई ना कोई हल यहां से ही मिल जाएगा। अब तो भगवान शंकर के पास में जाने की बजाय माता पार्वती के पास में गए। माता पार्वती ने जैसे ही नारद मुनि को देखा तो नारद मुनि से बोले, अरे प्रभु आओ ना, आज बड़े दिन बाद आगमन हुआ है भगवान, कहां रहते हो आजकल, तुमने आना जाना बिल्कुल बंद कर दिया है। लो अब पहले पानी पियो, उसके बाद लड्डू खाओ और फिर बातचीत करेंगे। मां का स्वभाव ऐसा ही होता है। तो नारद मुनि को बड़ा अतिथि सत्कार के साथ में माता पार्वती बैठाती हैं और बैठा करके पूछती है, नारद सब ठीक ठाक तो है? बोले मां सब ठीक है, सब आनंद में है। तो नारद मुनि बनावटी मुंह बना के पूछते माता पार्वती से कि मैया आजकल बाबा नजर नहीं आ रहे, कहां हैं? बोले साधना में है, पूजा कर रहे हैं। बोले कितने दिन हो गए? बोले अभी बहुत दिन हो गए हैं, जब उठाएंगे तो एक बार जल वगैरह मांगते हैं तो मुझे मालूम पड़ जाता है। मैं प्रत्येक दिन सायंकालीन भगवान महादेव के पास में जाती हूं, उनको प्रणाम करती हूं। अभी तो समाधि से उठे नहीं हैं। तो कहते हैं अच्छा? बोले हाँ। बोले पिछली बार कब उठे थे? बोले अभी दो चार 5 दिन पहले उठे थे, और अब तो नित्य प्रतिदिन सुबह साय उठी ही जाते हैं। बोले मैया जब भगवान भोलेनाथ इतने दिन से साधना कर रहे हैं फिर तो भगवान के दर्शन भी उनको होते होंगे। बोले नारद होते हैं, और भगवान जब भी समाधि से उठते हैं तो सब कुछ बताते हैं कि भगवान ने मुझे किस किस लीलाओं के दर्शन कराए हैं। नारद भगवान महादेव किसी को नहीं बताते, पार्वती कहती है वो किसी को नहीं बताते, लेकिन मेरे पतिदेव मुझसे कुछ छुपाते नहीं है। बोले अच्छा? बोले हाँ। बोले यहां तक कि नारद मेरे पति मुझे अपने नजदीक इतना मानते हैं कि अपना गुरु मंत्र तक का मेरे को बता रखा है कि मैं कौन से गुरु मंत्र से जाप करता हूं। गुरु मंत्र
शिष्य की सबसे बड़ी छुपी हुई पूंजी होती है, उस तक को महादेव अपनी पत्नी माता पार्वती को बता देते। तो नारद मुनि बोलते, अच्छा इतना विश्वास करते हैं? बोले हाँ। बोले जब मैया तुम्हें लीलाओं के दर्शन भगवान करा देते हैं, गुरु मंत्र तक का तुमको बता रखा है, फिर तो बाबा ने आपसे कुछ छुपा ही नहीं रखा होगा। फिर तो बाबा ने आपको एक बात और बता रखी होगी कि बाबा ने आपके विवाह के अलावा भी कई विवाह किए हैं। अब तो माता पार्वती को जैसे ही ये मालूम पड़ा कि मेरे अलावा भी विवाह किए हैं, तो एकदम से नारद मुनि से बोले, मैया कि मेरे अलावा तो मेरे पति ने कभी नहीं बताया कि मेरे अलावा भी उन्होंने विवाह करे हुए। तो नारद मुनि बोले, अच्छा इतनी, ये तो पूरे संसार को पता है, इतनी छोटी सी बात आपको नहीं पता? यार आप कह रही थी सब कुछ बताते। बोले बताते तो सब कुछ है, पर मैंने कभी देखा नहीं कि मेरे अलावा उन्होंने किसी और स्त्री से विवाह किया। बोले विवाह तो छोड़ो, उन्होंने तो ये तक का आपको बता रखा होगा कि वो जो शीशों की मुंडों की माला पहनते हैं वो किसकी है। तो नारद मुनि जब ये बात पूछते हैं, दूसरी बात, तो मैया कहती है ये भी नहीं बता रखा। बोले मैया फिर तो बहुत कुछ छुपा हुआ है, अभी तुमको भगवान ने कुछ बताया ही नहीं है। तुम्हारे अलावा भी उनकी कई पत्नियां हैं। बोले क्या, कई पत्नियां हैं? बोले मैया तुम्हें नहीं पता? बोले मुझे तो नहीं पता। बोले अच्छा मैया मैं चलता हूं यहां से, मुझे थोड़ा काम आज ज्यादा है। नारद मुनि इतना कह करके प्रभु कैलाश से लड्डू हाथ में लेकर के निकल लिए। अब मैया के दिमाग में तो यही बात बैठ गई कि मेरे अलावा भी भगवान शंकर ने विवाह कर रखे। बोले इनसे बड़ा धोखेबाज इंसान तो कोई नहीं देखा, वैसे तो भगत बने फिरें, बोले दिन रात पूजा करें, उपदेश दे में बड़े बड़े रोज। अब तो महाराज मैया पार्वती का पारा धीरे धीरे सोचते 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 दिमाग खराब हो गया। बोले अब उठ जाने दो, अब तो ऐसा लगता है कि समाधि में तो इनको हिला दूं। बोले उठ जा, बात करनी है। अब भगवान की समाधि खुलने का इंतजार माता पार्वती करती हैं। तो पार्वती को गुस्सा आता है। गुस्सा जब पार्वती को आया तो पार्वती कोप भवन में चली गई। पहले समय में गुस्से होने वाला भी कक्ष बनाया जाता था, क्योंकि पहले की नाराजगी में और आज की नाराजगी में अंतर होता था। आज की नाराजगी व्यक्ति चीख करके व्यक्त करता है कि मैं नाराज हूं, मैं गुस्सा हूं। घर में घुसते ही साहब बैग कहीं होगा, अब पारा सिर में चढ़ा हुआ होगा और कैं 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 करते हुए आएंगे साहब। गुस्से का भवन अलग है। इसीलिए माता पार्वती कोप भवन में गई और कोप भवन में जाकर के लेट गई और सोचती नहीं। बोले उठ जाओ आज, उठ जाओ आज। भगवान का नियम था कि जब भी समाधि से उठते थे तो एकदम से बोलते थे जय राम जी की। तो माता पार्वती अपने हाथों में ठंडा ठंडा जल लेकर के भगवान महादेव के पास में आती थी, उन्हें देती थी। और प्रभु के पास में बैठ करके प्रभु ने कौन कौन से दर्शन आज दिए हैं उन दर्शनों को करती थी, उन दर्शनों की कथाओं को सुनती थी। अब तो भगवान महादेव उठे। उठने के बाद में भगवान महादेव ने बोला जय राम जी की। तो प्रत्येक दिन का नियम था कि पायल की छमछम होती थी तो पता चल जाती थी कि पार्वती आ रही है। अब तो ना छमछम की आवाज आती है ना आने की आवाज आती है। तो भगवान महादेव सोचते हैं कि कहीं गए हुए हैं, कहीं गए हुए हैं। तो इसीलिए
भगवान फिर दोबारा से बोलते हैं जय राम जी की, फिर आवाज नहीं आती। फिर जोर से बोलते हैं जय राम जी की, बोले मर नहीं गई हूं, यही हूं, गई कहीं नहीं हूं। भगवान बोले मर नहीं गई हूं, यही हूं। पार्वती आज से पहले कभी नाराज नहीं हुई, कभी गुस्सा नहीं हुई, कभी चेहरे पर क्रोध का भाव नहीं देखा। भगवान महादेव ने सोचा अरे समाधि से उठा हूं, बातचीत नहीं हुई है, कई दिन से बैठना उठना तक का नहीं हुआ है, आखिर पार्वती नाराज क्यों है। तो भगवान सोचते हैं कि देखूं कहां पर है, तो पूरे कैलाश में चक्कर लगाते हैं, कैलाश के सारे कक्ष देखते हैं, परंतु कहीं नहीं मिलती। तो देखते हैं कि कोप भवन में है माता पार्वती, तो कोप भवन में जाते हैं और जाकर के माता पार्वती के को देखते हैं तो माता पार्वती तो लाल हुई पड़ी साहब गुस्से में। भगवान जैसे ही आए तो पहले तो नेत्र द्वार की तरफ थे, जैसे ही भगवान ने द्वार में प्रवेश किया तो मुंह मोड़ लिया, मानो भगवान से बात करने का मूड ना हो। भगवान पास आए, आकर के बोले क्या बात है देवी, क्यों नाराज हो, क्या कारण है। तो बोलते हैं कि तुम बिल्कुल चुप रहो, तुमसे मेरा बात करने का बिल्कुल कोई मन नहीं है, आप बिल्कुल चुप रहिए, आपसे मेरी इच्छा ही नहीं है बात करने की। बोले देवी बात तो बताओ, बात क्या हुई है, कोई कारण तो होगा नाराजगी का। आज भगवान महादेव काफी बार पूछते हैं तो मैया पार्वती एक बार भी जवाब नहीं देती। तो भगवान सोचते हैं कि आज कुछ ज्यादा गड़बड़ हो गई है। जब भगवान को काफी देर मनाते मनाते हो जाता है तो उन्हें लगता है कि आज कुछ ऐसा हुआ है कि जो पार्वती मुझसे नाराज हो गई है। तो भगवान महादेव पार्वती से हाथ लगा के पूछे कि पार्वती अच्छा पूछ मत, बताओ एक बात बताओगी। बोले हाँ पूछो। बोले ज्यादा नहीं बताना, मैं बस जिस प्रश्न का उत्तर पूछूं उतनी ही बताना है। बोले हाँ पूछो क्या बात है। बोले नारद आया था क्या। बोले हाँ आए थे। बोले तो गलती फिर तुम्हारी नहीं है। बोले जहां नारद पहुंच जाए वहां तो डंडों से बातें होती हैं, शुक्र है मेरे राम का कि यहां अभी बातों से बात चल रही है।